हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने आपको स्पर्श के पाठ आत्मत्राण का सार, प्रसंग, व्याख्या, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर आदि समझाए थे। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के जो बैक एक्सरसाइज है, पीछे के प्रश्नोत्तर है, वह बता रहे हैं। उन पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक उनको सुनिएगा। बहुत ही सरल है, सुनकर ही आपको झटपट याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा का भाग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा, देखिए। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? उत्तर, कवि ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहा है कि उससे यह नहीं चाहता कि ईश्वर उसे प्रतिदिन की विपदाओं से बचाए अथवा दुख से तप्त व्यथित हृदय को सांत्वना दे। कवि केवल यह प्रार्थना करता है कि वह विपत्ति की घड़ी में डरे नहीं, भयभीत ना हो और वह दुख पर विजय प्राप्त कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि वह मुसीबतों से स्वयं जूझ कर उनसे छुटकारा प्राप्त करेगा। वह विपदाओं से बचाने में ईश्वर की सहायता पाने की अपेक्षा नहीं रखता। वह आत्मविश्वासी है और अपने बलबूते पर विपदाओं से छुटकारा पाएगा। कवि कदम कदम पर ईश्वर की सहायता नहीं चाहता। अगला प्रश्न, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? उत्तर, कवि सहायक के न मिलने पर यह प्रार्थना करता है कि तब भी उसका बल पौरुष हिलना नहीं चाहिए, अर्थात वह सहायक की अनुपस्थिति में भी केवल अपने बलबूते पर संघर्ष कर सकता है। वह अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखना चाहता है। अगला प्रश्न है, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? उत्तर, अंत में कवि यह अनुनय करता है कि वह विपदाओं के कष्ट को स्वयं वहन कर सके। इसमें वह निर्भयता चाहता है। वह सुख की घड़ी में सिर झुकाकर प्रभु को स्मरण रखना चाहता है। दुख को वह स्वयं झेलना चाहता है और उससे संघर्ष करना चाहता है। अगला प्रश्न, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आत्मत्राण शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। इस कविता में कवि अपने भय से छुटकारा चाहता है। कवि ईश्वर की सहायता तो केवल भय मुक्ति के लिए चाहता है, पर इसके लिए संघर्ष वह स्वयं ही करेगा। यह शीर्षक कविता की मूल भावना को पूर्णतः स्पष्ट कर देता है, अतः सार्थक है। अगला प्रश्न, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। उत्तर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रयास करते हैं। प्रयास है, हम उनके लिए स्वयं संघर्ष करते हैं। हम कष्ट वहन करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपनी शक्ति का संचय करते हैं, फिर उसे सही दिशा में लगाते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं रहते। अगला प्रश्न है, क्या कवि की यह प्रार्थना तुम्हें अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे, बताइए। उत्तर, हाँ, हमें कवि की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से बहुत अलग लगती है। इसके मुख्य कारण है, कारण देखिए क्या क्या है। नंबर 1 पर आप लिखेंगे, अन्य प्रार्थना गीतों में प्रभु से ही सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। इसमें कवि स्वयं कष्ट झेलना चाहता है। नंबर 2, अन्य प्रार्थना गीतों में भक्त स्वयं को दयनीय स्थिति में पाता है। वह प्रभु के समक्ष स्वयं को दीनहीन बताता है, जबकि कवि की इस प्रार्थना में वह स्वयं को आत्मसम्मानी बताता है। नंबर 3, अन्य प्रार्थना गीतों में भक्त प्रभु का केवल गुणगान करता है और सारी समस्या का हल प्रभु पर छोड़ देता है। इसमें कवि स्वयं अपनी समस्या को हल करना चाहता है। यह प्रार्थना हमें आत्मविश्वासी बनाती है, जबकि अन्य प्रार्थना गीत हमारे अंदर दास भावना का संचार करते हैं। उन गीतों में हम स्वयं को पूरी तरह आत्मसमर्पित कर देते हैं। लगता है हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं।
इस प्रार्थना में हमारे अंदर निर्भयता आती हुई प्रतीत होती है। यह प्रार्थना हमें संघर्षशील बनाती है। निश्चय ही यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से अलग प्रतीत होती है और अच्छी लगती है। घ निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, नत शिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। उत्तर, कवि दुख की घड़ी में प्रभु को याद रखने के स्थान पर उसका स्मरण बनाए रखना चाहता है। सुख के दिनों में वह प्रभु के सम्मुख सिर झुकाना चाहता है, तब वह प्रभु के मुख या स्वरूप को पल पल पहचानना चाहता है। नंबर 2, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंच ना रही तो भी मन में ना मानुष्य। उत्तर, कवि हर स्थिति को झेलने के लिए तैयार है। वह हानि उठाकर भी मन में छोटेपन का एहसास नहीं करेगा। भले इस संसार में लाभ उसे धोखा ही क्यों ना दे जाए, वह इसे भी झेल लेगा। नंबर 3 पर है, तरने की हो शक्ति अनामय मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। उत्तर, कवि स्वस्थ रहने की शक्ति संचय करना चाहता है। वह प्रभु से अपना बोझ कम करने की प्रार्थना नहीं चाहता, अपितु स्वस्थ रहकर उनसे संघर्ष करना चाहता है। कवि संघर्षशील है। बच्चों, ये आपकी पीछे की एक्सरसाइज है, पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नोत्तर हैं। इनको आप अच्छी तरह से सुनकर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर बताते हैं जो आपकी परीक्षा में आ भी चुके हैं और आगे भी इनके आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान पूर्वक इनको सुनिएगा। प्रश्न है, आत्मत्राण कविता के आधार पर कवि की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो जीवनोपयोगी शिक्षा देती हैं। उत्तर, आत्मत्राण कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने काम एवं दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करें। हम अपने कार्यों के लिए ईश्वर पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति और क्षमता विकसित कर लें जिससे विषम परिस्थितियों और कठिनाइयों से जूझने की शक्ति हमारे अंदर मौजूद हो। हमारा आत्मबल एवं पराक्रम डगमगाए नहीं। हम प्रभु अर्थात ईश्वर पर कभी भी संशय ना करें। उनकी क्षमता असीमित है, लेकिन अपने प्रभु से हमें अपने दुखों को हरने की, समाप्त करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें स्वयं की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का स्वयं ही डटकर सामना करना चाहिए। वास्तव में हमें अपने ईश्वर या प्रभु से विषम परिस्थितियों में कठिनाइयों से सामना करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर की क्षमता पर संशय ना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने तथा शक्ति एवं साहस प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम अपनी मुसीबतों से स्वयं ही संघर्ष कर सकें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्मत्राण कविता की पंक्ति तव मुख पहचानूं छिन छिन में का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहना चाहते हैं कि जब कभी मेरे जीवन में सुखों के दिनों का आगमन हो तो हर दिन के प्रत्येक क्षण में तुम्हारा अर्थात ईश्वर का मैं स्मरण करता रहूं, क्योंकि दुख के दिनों में तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, परंतु सुख के दिनों में उसे भूल जाते हैं। कवि रविंद्रनाथ जी यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब दुख के दिन हो तो मैं आप पर कभी संदेह ना करूं और अपने दुखों के लिए कभी भी आपको दोषी ना ठहराऊं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना से क्या संदेश मिलता है? यह आपका इस तरह से भी आ सकता है, आत्मत्राण कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है, आत्मत्राण कविता में यह संदेश प्राप्त होता है कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी है, परंतु परीक्षा स्वयं को देनी पड़ती है। प्रभु हमें आशीर्वाद तथा शक्ति प्रदान करते हैं, पर जीवन संघर्ष स्वयं ही लड़ना पड़ता है। चुनौतियों के बीच जीना और सफल होना मनुष्य को आना चाहिए। कवि आस्तिक है, इसलिए वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। वह नहीं चाहता कि प्रभु उसे प्रतिदिन विपदाओं से बचाए, वह जीवन में आने वाली विपदाओं पर विजय प्राप्त कर सके। कवि अपने मन की दृढ़ता की कामना करता है। कवि ईश्वर से केवल कष्ट सहने की शक्ति चाहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आत्मत्राण
कविता अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है? उत्तर, कवि की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से प्राय अलग लगती है। सामान्यतः प्रार्थना गीतों में ईश्वर से दुख से मुक्ति की विनती होती है, सहायता की प्रार्थना होती है और संकटों से उबारने की व्याकुलता के साथ मांग होती है। ईश्वर को ही सब कुछ माना जाता है, माता पिता बंधु आदि सब कुछ। ऐसे प्रार्थना गीतों में आत्मविश्वास का भाव होता है। आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर की प्रार्थना किसी विपत्ति से उबरने के लिए नहीं करता, बल्कि विपदाओं में भय रहित संघर्षों की चेतना की चाह में करता है। कवि ईश्वर से सहायता नहीं चाहता, बल्कि वह पौरुष बल चाहता है, जिसके माध्यम से हर संकट का सामना वह साहस और गंभीरता पूर्वक कर सके। कवि ईश्वर से स्वयं को तारने की मांग नहीं करता, बल्कि तैरने यानी कि संकट से बाहर निकलने की क्षमता प्रदान करने की कामना करता है। बच्चों, यह आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने आपको जो बताए हैं, इनको आप समझ लीजिएगा। यह आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज आपका आत्मत्राण पाठ कंप्लीट हो चुका है। आज आपकी काव्य कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्पर्श के गद्य का जो अंश है वो आपको बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले पाठ में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना बच्चों। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।